और हाथी की दोस्ती। ये कहानी एक दूर दराज जंगल की है जहाँ एक ऊंट और एक हाथी की दिलचस्प और सबक आमोज दोस्ती की दास्तान बयान की गई है। जंगल का ये इलाका बहुत खूबसूरत था, जहाँ सरसब्ज दरख्त, रंग बरंगे फूल और मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे अपनी खुशबू और आवाज़ों से जंगल को जादुई बना देते थे। यहाँ पर सब जानवर अपने अपने तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जंगल की सबसे बड़ी खुसूसियत यहाँ की दो मुख्तलिफ मखलूक थीं, ऊंट और हाथी। ऊंट का नाम जिमी था और वो एक मजबूत और पुरज़्म ऊंट था। जिमी ने अपने लंबे लंबे पैरों और मजबूत जिस्म से जंगल में सबके दिल जीत लिए थे। दूसरी तरफ जंगल का सबसे बड़ा और भारी भरकम जानवर हाथी था, जिसका नाम राजू था। राजू का जिस्म बहुत बड़ा, एक लंबा हाथी, लंबे लंबे दांत और एक मोटा पेट था। राजू की शख्सियत भी उसके जिस्म की तरह बड़े दिल वाली थी, मगर उसका मिजाज अक्सर मुज़ाहमती और जाबिर होता था। एक दिन जिमी जंगल में अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ़ था कि अचानक इसने एक भारी धड़ाम सुनी। वो फ़ौरन भाग कर देखा तो पाया कि राजू अपने बड़े जिस्म को एक दरख्त से रगड़कर पत्तों को गिरा रहा है। जिमी ने गुस्से से कहा, राजू, तुम्हें पत्तों की इतनी बड़ी मिक़दार गिराकर जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राजू ने जिमी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मेरे लिए ये काम कोई बड़ा नहीं है। तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो भी मैं यही करता। जिमी ने राजू की बातों को सुना और फ़ौरन इस पर रद्दे अमल दिया। तुम्हारी खुद पसंदी की वजह से जंगल के दूसरे जानवरों को तकलीफ हो रही है, राजू ने झुंझलाहट में जवाब दिया। तुम्हें मेरे मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। ये बातचीत जल्द ही एक झगड़े में बदल गई। जिमी और राजू ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। जंगल के दूसरे जानवरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर दोनों का गुस्सा बेकाबू था। दोनों ने फैसला किया कि वो आपस में एक चैलेंज करेंगे ताकि एक दूसरे को साबित कर सकें कि वो दुरुस्त है। राजू और जिमी ने मिलकर फैसला किया कि वो जंगल के एक खुफिया मकाम पर दौड़ लगाएंगे। ये मकाम जंगल के सबसे गहरे और दुश्वार गुजार इलाके में था। दोनों ने शर्त लगाई कि जो भी जीतेगा वो अपने मुखालिफ को तस्लीम करेगा और जंगल में पुरअमन रहने की कोशिश करेगा। चैलेंज के दिन दोनों बड़े जोश और खुरूश से मैदान में आए। जंगल के जानवरों ने एक बड़ा मजमा लगाया और दोनों के दरमियान दौड़ का आगाज हुआ। जिमी ने अपनी तेज़ रफ्तार और हल्के जिस्म से तेज़ी दिखाई, जबकि राजू ने अपने बड़े जिस्म की ताकत का मुजाहरा किया। दौड़ के दौरान दोनों ने कई मुश्किलात का सामना किया। ऊंचे पत्थरों, गहरी खाइयों और रेतली ज़मीन पर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जिमी ने अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ राजू को पीछे छोड़ने की कोशिश की, जबकि राजू ने अपनी ताकत और अज़्म से ना हटने का फैसला किया। जंगल की दौड़ के दौरान दोनों ने एक बड़ी चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया ताकि वो जंगल के मुश्किल तरीन मकाम तक पहुंच सके। चट्टान की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और चढ़ने में दोनों को बहुत मेहनत करना पड़ा। जिमी की कोशिशें कामयाब हुईं, मगर जब राजू चट्टान के करीब पहुंचा तो वो थक गया। राजू की हालत देखकर जिमी ने दिल पर हाथ रखा और उसने राजू की मदद करने का फैसला किया। जिमी ने राजू के पास जाकर कहा, राजू, मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। हम इस चट्टान को मिलकर उबूर करेंगे। राजू ने हैरत से जिमी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये चट्टान उबूर नहीं कर सकता। जिमी ने अपनी कोशिशों को दुगना किया और राजू को चट्टान के ऊपर पहुंचने में मदद फराहम की। राजू ने जिमी की मदद को सराहा और कहा, शुक्रिया जिमी, तुमने वाकई मेरा दिल को छू लिया। चट्टान के ऊपर पहुंचकर दोनों ने जंगल के दिलकश मंजर का लुत्फ उठाया। उन्हें मालूम हुआ कि जंगल के दूसरे जानवरों ने उन्हें देखा और उनकी दोस्ती की दुआएं की। जिमी और राजू ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती एक नया रास्ता दिखा रही है। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस के बारे में तबादला ख्याल किया। जिमी ने बताया कि इसका मकसद जंगल के तमाम जानवरों की भलाई है और वो चाहता है कि जंगल में सब खुशहाल रहें। राजू ने भी अपने दिल की बातें खोली और बताया कि वो भी जंगल की बेहतरी चाहता है, मगर उसका तरीक़ा गलत था। राजू और जिमी ने एक दूसरे से सीखने और मदद करने का फ़ैसला किया।
उन्होंने अपनी ताकतों को एक साथ मिलाने का इरादा किया ताकि जंगल के दूसरे जानवरों की मदद की जा सके। जिमी ने अपनी तेज रफ्तारी और अक्ल का इस्तेमाल करते हुए जंगल की मुश्किलात को हल करने में राजू की मदद की, जबकि राजू ने अपनी ताकत और बड़े जिस्म का फायदा उठाकर जंगल में बड़े काम अंजाम दिए। दोनों ने मिलकर जंगल में कई अहम मंसूबे शुरू किए। उन्होंने दरख्तों की देखभाल की, पानी के ज़खायर बनाए और जंगल में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की। जंगल के दीगर जानवरों ने उनकी मेहनत को सराहा और दोनों की दोस्ती की तारीफ की। वक्त गुजरने के साथ जंगल में अमन और खुशहाली कायम हुई। जिमी और राजू ने अपनी दोस्ती के जरिए जंगल की जिंदगी में एक नई रूह फूंक दी। जंगल के तमाम जानवर खुशहाल और मुतमईन थे और उन्होंने जिमी और राजू की दोस्ती को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। राजू और जिमी की दोस्ती ने जंगल में सबको ये सिखाया कि इख्तलाफात के बावजूद हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। दोनों ने साबित किया कि मोहब्बत और दोस्ती की ताकत सब पर गालिब आती है, चाहे इख्तलाफात कितने भी बड़े हों। ऊंट और हाथी की कहानी हमें सिखाती है कि दो मुख्तलिफ मखलूक के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की मदद और समझ बूझ के जरिए बेहतरीन दोस्ती कायम की जा सकती है। ये कहानी हमें मोहब्बत, समझ बूझ और दोस्ती की अहमियत का दर्स देती है और हमें ये सिखाती है कि इख्तलाफात के बावजूद हम सब एक साथ रह सकते हैं।